नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 17-18 फरवरी वाला पेपर, भैया ऐसा ही आएगा पेपर। प्रैक्टिस सेटअप 5वां। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए माया एजेटेक मुइंस का इंका, ऑप्शन बी माया मुइंस का इंका एजेट एज टेक, ऑप्शन बी सी कहता है एज टेक मुइंस्का माया इंका, और डी कहता है एज टेक माया मुइंस्का इंका। तो दक्षिण से यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है तो वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। कैसे? एज टेक माया मुइंस्का और इंका। अब एज टेक की अगर बात करें हम, तो ये भाई इसका जो क्रम है वो कहां पर है? एज टेक माया मुइंस्का एज टेक, तो ये मैक्सिको में है। कहां पर है? मध्य मैक्सिको में। मैक्सिको, ये मैक्सिको में है सभ्यता। अगर हम अब बात करें माया की, तो माया कहां पर है? तो ये भी अमेरिका में है, मध्य अमेरिका, तो ये अमेरिका में है। अगर मुइस्का की बात करें कि मुइस्का कहां पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है भाई? दक्षिण अमेरिका में है। इंका की बात करें तो भाई इंका कहां पर है? तो इंका जो हमारी है जो कोलंबिया में है, अमेरिका का पूर्वी भाग है कोलंबिया, तो वहां पर है ये कोलंबिया में। कोलंबिया में। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा एजटेक माया मुइस्का और इंका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वो एक स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें इसमें कुल ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। इसमें भी 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 क्या है? इसमें भी सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। इसमें एक मंत्र है, जैसे हम बात करें ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये मंत्र जो है वो किसमें उल्लेख है? ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। ये मंत्र किससे संबंधित है? तो सूर्य देव से संबंधित है। किससे देव से संबंधित है? सूर्य देव से समर्पित है, यानी सूर्य देव से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए आनंद था, बी वसुमित्र था, सी गोसल था, डी सुभद्र था। तो कौन था बुद्ध के द्वारा? तो ये था सुभद्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभद्र था भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था है? ऑप्शन ए पुष्यंग मित्र संघ को सुंग को, ऑप्शन बी खारवेल को, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ऑप्शन डी सुशर्मन को। तो किसको हुआ है? तो ये हुआ है गौतमी सातकर्णी को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए जहांगीर का, ऑप्शन बी शाहजहां का, ऑप्शन सी औरंगजेब का, ऑप्शन डी दारा सिकोह का। तो किसका मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीर का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है बताना, सूची 1 है, सूची 2 है। कुषाण, गुप्त, सातवाहन और कलचुरी, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कुषाण की बात करें तो भाई कुषाण कहां पर है? बिल्कुल हाँ ठीक है भाई, स्वर्ण एवं ताम्र से संबंधित है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत से संबंधित है। कलचुरी जो है स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र से संबंधित है। लेकिन सातवाहन ये जो है वो स्वर्ण का सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, बल्कि चांदी तांबा सीसा व प्रोटीन यानी कि कांसा के सिक्कों का प्रयोग किया था। तो यही वाला गलत है भाई, सातवाहन वाला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चांदी था भैया। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शन ए भितरगांव मंदिर का, ऑप्शन बी ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया का महादेव मंदिर, ऑप्शन डी ओसिया मंदिर। तो कौन सा मंदिर है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तेली मंदिर में नक्काशी मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में है, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इल्तुतमिश के राज्यकाल की राजधानी आपको बतानी है, तो वो थी भैया दिल्ली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो इल्तुतमिश था 1210 ईस्वी में भाई
किस पर बैठा था? गद्दी पर बैठा था। सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था इसने। इसने इल्तुतमिश ने। त्रिपाठी ने इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा था। किसने? आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को क्या कहा था भाई कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी कुमारपाल, ऑप्शन डी भीम दूसरे। तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा जयचंद। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है जयचंद हो जाएगा। मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में गहलवाल शासक जयचंद को पराजित किया गया था। और जयचंद जो था वो गहलवाल वंश का अंतिम शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयचंद जो था वो गहलवाल वंश का अंतिम शासक था, जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे। तो भाई इसके दरबार में कौन रहता था? हर्ष, एक जो संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे, जिन्होंने नैषध चरितम नामक ग्रंथ लिखा है। किसने? हर्ष ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए राठौर ने, ऑप्शन बी सिसोदिया ने, ऑप्शन सी कछवाहा ने, ऑप्शन डी चौहान ने। तो कौन वंश है भाई? तो वो हो जाएंगे भाई कछवाहा। अब है कौन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कछवाहा। अब हम कछवाहा की बात करें तो आमेर के कछवाहा शासक भारमल, भारमल कौन थे भैया? भारमल। जो भारमल शासक थे अथवा बिहारीमल पहला राजपूत था, राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। कौन? किसने? इसने भारमल ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी शेख मुबारक। तो कौन है भैया? तो इस क्वेश्चन का अगर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूं ने की थी। महाभारत का जो रजनामा नाम से फारसी अनुवाद अकबर के समय फैजी के निर्देशन में अब्दुल कादिर बदायूं ने, नकीम खां और अब्दुल कादिर आदि विद्वानों द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ऑप्शन ए हुमायूं का है, ऑप्शन बी औरंगजेब का है, ऑप्शन सी जहांदार शाह का है, ऑप्शन डी जहांगीर का है। तो किसका मकबरा है? वो भी जहांगीर का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी जहांगीर की भाई। लाहौर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसके मकबरे का निर्माण कराया गया है। नूरजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था मकबरे का, जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में और जहांदार शाह का मकबरा जो है वो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये बतानी है आपको भैया। ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1837 में और डी सी कहता है 1839 में और डी कहता है 1841 ईस्वी में। तो कब की गई थी? तो 1839 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जिसकी स्थापना की अगर बात करें 1839 की, तो 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई गई थी। इसका मुख्यालय नजीरा असम में है। कहां पर है भाई? नजीरा असम में। इसका मुख्यालय जो है वो नजीरा असम में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन ए अजी मुल्ला को, ऑप्शन बी बिरजिस कद्र को, ऑप्शन सी बख्त खान को, ऑप्शन डी हसन खान को। तो किसे दिया था ये आपको बताना है भाई। किसका खिताब है? तो ये खिताब जो है ये दिया गया था बख्त खान को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय की बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ये कहता है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण कहता है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है, क्रांतिकारियों की सूची 1 सूची 2 क्रांतिकारियों के नाम है और उनके भी स्थान है। अब हम स्थान की बात करें
तो नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो नाना साहब जो थे वो भैया कानपुर के निवासी थे। कहाँ के थे भाई? कानपुर के। नवाब हामिद नवाब हामिद अली खान कहाँ के निवासी थे? तो ये भी कहाँ के थे? दिल्ली के थे। मौलवी अहमद उल्ला कहाँ के थे भाई? तो ये लखनऊ के थे। और मनीराम दीवान कहाँ के थे? तो ये भी असम के थे। ये इसका मिलान हो गया भाई। नेक्स्ट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, और सी कहता है एम आर जयकर, और डी कहता है विट्ठल भाई पटेल। तो कौन था ये आपको बताना है। तो वे थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगस्त 1925 की बात है। असेंबली के कौन थे? ये थे विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए मणिपुर का, ऑप्शन बी मेघालय का, ऑप्शन सी मिजोरम का, ऑप्शन डी नागालैंड का। तो कहाँ का है ये आपको बताना है। तो भी मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू ए एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 9, बी कहता है 10, सी कहता है 11 और डी कहता है 12। तो कितने हैं ये आपको बताना है। तो हो जाएगा भाई 11 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सांस्कृतिक विश्व में 11 में, यानी कितने विश्व को कितने, तो 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडियन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? ये आपको बताना है भाई। 22.48, बी कहता है 23.00, सी कहता है 24.16 और डी कहता है 24.48। तो ये हो जाएगा 24.16। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फसल है तो प्रजाति है, भाई धान की प्रजाति आपको बतानी है। तो धान की प्रजाति कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है। क्या गोविंद है? गेहूं की प्रजाति सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी सुमिलित नहीं है? तो धान की प्रजाति गोविंद है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अरहर की प्रजाति पारस है, मटर की प्रजाति प्रकाश है, लेकिन गेहूं की प्रजाति जो है शुष्क सम्राट नहीं है भैया। शुष्क सम्राट जो है वो धान की एक प्रजाति है, जबकि पारस अरहर ये सब किसकी प्रजाति है भैया? सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? ये आपको बताना है। कानपुर है, प्रतापगढ़ है, सीतापुर है या झांसी है? कहां पर पाई जाती है? तो ये झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी के दो प्रकार होती है, कावड़ मृदा और मार मृदा। मार मृदा गेहूं व कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना? शुद्ध क्षेत्रफल है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा भाई 14 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? ये आपको बताना है। तो किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है मृतका की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन और डी कहता है ग्राम वन। तो कौन हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये कहता है कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? ये आपको बताना है। सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो कौन हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइट होता है
ऑप्शन ए समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, ऑप्शन बी समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, ऑप्शन सी अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, और डी कहता है शांति का प्राकृतिक उपग्रह। ये कौन हो जाएगा भैया, ये आपको बताना है। स्टेट लाइट होता है, ये होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीली नील विलू नाइल नदी यानी कि नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी ताना झील, ऑप्शन सी एडवर्ड झील, ऑप्शन डी एल्बर्ट झील। तो कौन सी नदी से निकलती है भाई, ये है ताना झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी जो अफ्रीका देश से इथोपिया में अवस्थित ताना झील से निकलती है। नीली नील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। ये आगे चलकर खार्तूम सूडान में सफेद नील नदी से मिलकर नील नदी के रूप में आगे बहती है। तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। भाई सागरों का तो कौन सा क्रम हो जाएगा, तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा भाई भूमध्य सागर है पहले, फिर काला सागर है, कैस्पियन सागर है और अरब सागर है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला कहता है करीबा बांध निर्मित है कहां पर बांध है, तो कॉफी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, और चाम्बेसी नदी पर और कामपोपो नदी पर। तो कौन सी नदी पर है करीबा बांध, ये आपको बताना है। तो करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे करीबा झील भी है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख बांध इस प्रकार है भाई, आसवान बांध जो मिस्र में है, नील नदी पर अवस्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है। कैंजी बांध है जो नाइजर नदी पर है। सेन्नार बांध नीली नील नदी पर अवस्थित है। और जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोत निर्माण केंद्र है यूएसए में, इधर राज्य है भैया। ऑप्शन ए कहता है ह्यूस्टन टेक्सास है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड है। सी कहता है न्यू आर्सिलेंस ल्यूजियाना है। और डी कहता है कैमडेन फ्लोरिडा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैमडेन फ्लोरिडा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब मिलान ठीक है। नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कहते हैं भैया जनांकीय संक्रमण, ऑप्शन बी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन सी जनांकीय गत्यात्मकता, ऑप्शन डी जनांकीय रूपांतरण। तो उसे कहते हैं जनांकीय संक्रमण कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बतानी है आपको। तो हो जाएगी भी 67.68%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लक्षण है मान है, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत भाई 18.5% है भाई। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश की 2001 और 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत में वृद्धि 20.23 हुई है। महिला साक्षरता 57.18% है। ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका जो हो जाएगा, तो कौन सा सही नहीं है इसमें, तो इसमें हो जाएगा भाई सुमेलित वाला। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर भाई सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो भी कितना हो जाएगा 20 पॉइंट यानी कि 16.51% है। कितना भाई 16.51% है। ये गलत था, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट अगला है कारण कहता कथन कहता है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। कारण कहता है 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। बी कहता है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। भैया ये आपको बताना है। तो हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये फिर वही कथन और कारण पर है। भारत में सन 2001 के पास बाद शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण कहता भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। अब बताना आपको ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता भाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु ए और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन नहीं है भैया, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा और झारखंड है। तो कौन नहीं है भैया, उड़ीसा नहीं है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं बेंगलुरु, मुंबई एवं कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो ये कहां पर हुई है? मुंबई और दिल्ली में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मुंबई एवं दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो बताता है आपका भैया, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो कौन नहीं है भाई आधार, ये आपको बताना है। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति है। तो कौन हो जाएगा? आंतरिक अशांति हो जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आंतरिक अशांति। नेक्स्ट ये कहता है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। जो पंचायत होती है वो भाग 9 के अंतर्गत आती है, नगर पालिका होती है भाग 9 का के अंतर्गत आती है, शहरी समितियां होती है 9 भाग 9 खा के अंतर्गत आती है, और अधिकरण जो होता है भाग 10 के अंतर्गत आता है। तो इसमें सही आपको बताना है भाई, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी गलत वाला कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी पंचायत 9 भाग के अंतर्गत आती है, नगर पालिका भाग 9 का के अंतर्गत, शहरी समितियां 9 खा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अधिकरण जो होता है वो इसका संबंध जो है 10 से ना होकर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित होता है, जबकि अन्य विकल्प सही है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का 57वां संशोधन 1987, बी कहता है 58वां संशोधन 1987, सी कहता है 59वां संशोधन 1988, डी कहता है 60वां संशोधन 1988। ये हो जाएगा 58वां संशोधन 1987। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई है? ये आपको बताना है। मानव विकास को मान्यता 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है भैया? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब की बात है? तो 1992 से 1997 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या क्वेश्चन कहता है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं भैया? ये सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं, या राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, ये आपको बताना है। किसकी बात चलिए? उपभोक्ता सहकारी भंडार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ यही क्वेश्चन दोबारा हो गया भैया रिपीट, तो सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, हाँ, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ये आपको बताना भाई, ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी आस्मियम, ऑप्शन डी रेडियम। तो ये हो जाएगा भाई जर्मेनियम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी और जंक्शन डायोड आवर्धक। तो सही सुमेलित आपको बताना है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो हो जाएगा भाई थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। ऑप्शन ए वाला सही मिलान है, बाकी सबके यहाँ गलत है भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया या ऑक्जेलिक एसिड। तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका उपयोग देशलाई के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए डाई फास्फोरस, ऑप्शन बी काला फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी सिंदूरी फास्फोरस। तो किसका प्रयोग किया जाता है देशलाई में? तो किया था लाल फास्फोरस का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है लाल फास्फोरस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही रूप से सुमेलित नहीं है। ईस्ट का मतलब किडबन होता है, कैसीन जो होता है दूध प्रोटीन होती है भाई, एलोवेरा जो होता है वो आवृत बीजी है, और घटपंडी होता है परजीवी आवृत बीजी है। ये आपको बताना भाई, सही सुमेलित बताना, बिल्कुल करेक्ट। नहीं सही सुमेलित नहीं है। अब हम बात करें भाई, ईस्ट किडबना बिल्कुल ठीक है, कैसीन प्रोटीन को होता है दूध में ही होती है भैया, एलोवेरा आवृत बीजी है, लेकिन घटपंडी जो है वो परजीवी आवृत बीजी नहीं है, बल्कि जो क्या है भैया घटपंडी या नेफेंथिस, इन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है, और उनमें जो जैसे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए उनको जो अंदर चला जाता है घड़े के समान होता है, तो उसमें क्या कर लेता है उनको फंसाकर खा लेता है। जबकि कैसीन दूध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृत बीजी पादप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ये सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है आपको। वही
ये सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस बात की बात करें भाई। स्व स्व प्रतिरक्षित रोग संधिवात संधि शोध होता है, आनुवंशिक रोग क्षय रोग होता है, सिपामा रोग चिंचड़ी होता है, मानसिक रोग मनोविद लता होता है। ये आपको बताना और सही सुमेलित करके आपको दिखाना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको भाई कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इस ये क्वेश्चन को देखें। सांप के जहरीले विषम दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। भाई सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वो किसका रूपांतरित रूप होते हैं, ये आपको बताना है। चिबू कास्तिक दंत के होते हैं, तालु दंत के होते हैं, स्वानी दंत के होते हैं या जंबिका दंत के होते हैं। तो ये किसके होते हैं, तो ये जंबिका दंत के होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है विटामिन ए, विटामिन बी3, विटामिन डी और फॉलिक एसिड। ये आपको बताना है किस किस की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। अब हम बात करें कि भाई सही सुमेलित नहीं है। अब विटामिन ए की कमी से भी रोता हूं, हाँ बिल्कुल बात ठीक है भाई। अब विटामिन बी3 की बात करें तो पेलेग्रा हो जाता है, हाँ पेलेग्रा हो जाता है। डी की बात करते हैं बर्नाता नहीं होता भैया, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट, यानी कि रिकेट्स, यानी कि जो होता है बच्चे हो जाते हैं सूखा रोग जिसे बोलते हैं, सूखा रोग। ये बड़े बूढ़े में जो होता है बुजुर्ग लोगों में उसे कहते हैं ऑस्टिमलेशिया। और फॉलिक एसिड की मतलब से होता है रक्ताल्पता, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कहता है सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया युक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा भाई श्रीलंका देश था। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, वो बर्ड फ्लू का कारक कौन सा हो जाएगा, तो H5N2 और H1N1 और जीका या रेट्रो। तो हो जाएगा H5N1 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये क्या था, बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः मुर्गियों को प्रभावित करता है। ये बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है, मुर्गियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस जनित एक रोग मनुष्यों में मुर्गियों के माध्यम से अथवा संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से संचारित होता है। टेमी फ्लू इस व्यवधि के हेतु महत्वपूर्ण औषधि है। कौन सी औषधि है, तो वह टेमी फ्लू, टेमी फ्लू ये मुर्गियों में होता है भैया बर्ड फ्लू रोग। नेक्स्ट, अगला है भाई सही बताना है, सुमेलित कीजिए सूची के अंतर्गत सही कूटों को मिलाना है। भाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र इधर राज्य है। अब हम बात करें भाई इधर राज्य है, सिमलीपाल कहां पर है, तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग ये कहां पर स्थित है भाई, दिहांग दिबांग, तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहां पर अभी अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएगा। नौकरेक कहां पर है, तो नौकरेक जो भाई मेघालय में हो जाएगा। मेघालय कहां पर है, यहाँ पर बिल्कुल। कोल्ड डेजर्ट कहां पर हो जाएगा, तो कोल्ड डेजर्ट जो है भैया किस कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा भाई, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब इसमें भी है नहीं उत्तराखंड का, तो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था भाई, तो कौन व्यक्ति है जिसका जन्म आगरा में हुआ था, ये आपको बताना है। तो आगरा की बात करें, हाँ अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, मीर का, अमीर खुसरो का, फिराक का या गालिब का। तो किसका जन्म हुआ था भाई, दो व्यक्ति हैं, मीर का भी हुआ था और किसका हुआ था भाई, गालिब का भी हुआ था। इन दोनों का जन्म आगरा में हुआ था, तो मीर और गालिब हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो ये कहां पर, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। तो कहां पर है, लखनऊ में है भैया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये हो जाएंगे भाई श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, सही स्थान है इधर, इधर उत्पाद है, सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना। इसका मतलब चार चार है, चार विकल्प हैं, इसका मतलब एक विकल्प क्या है भैया गलत है, वही आपको बताना है गलत वाला। क्या लखीमपुर खीरी की बात करें तो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है। खुर्जा की बात करें तो मृतिका शिल्प के लिए जाना जाता है। मेरठ की बात करें खेलकूद के लिए जाना जाता है। जलेसर की बात करें तो ढलवी घंटियों के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का जलेसर जो है वो ढेलवी घंटी, यहाँ बिल्कुल ठीक है। मेरठ जो है खेलकूद के लिए, खुर्जा जो है मृतिका शिल्पा के लिए। लेकिन लखीमपुर खीरी जो है वो लखीमपुर खीरी भैया नक्काशीदार काष्ठ के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थल पर मैनपुरी है। कौन है भैया, मैनपुरी, सहारनपुर, बिजनौर और बुलंदशहर और मिर्जापुर आदि है। लखीमपुर खीरी जो है वो चीनी के लिए है, किसके लिए, चीनी के लिए। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, तो भाई किस स्थान पर किया जाता है उस मेले का
आयोजन, ये आपको बताना है। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, बटेश्वर की बात करें, कन्नौज की बात करें, गोवर्धन की बात करें या सरधना की बात करें, कहां पर किया जाता है? ये गोवर्धन में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेला प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में लगाया जाता है। गुरु गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन, मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जी के जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। भाई लाइक में आपका कुछ नहीं आता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।